वेलकम टू बायोलॉजी, जहां हम करेंगे बायोलॉजी को सिंप्लीफाई। आज का हमारा वीडियो है टीजीटी पीजीटी प्लेलिस्ट का अगला वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं टेक्सोनॉमी पोर्शन से आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। उसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या है, एक रिवीजन, और उसके साथ साथ उन सभी क्वेश्चंस के जो भी ऑप्शंस हैं सबको हम देखते हुए एक साथ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेक्सोनॉमी से। टेक्सोनॉमी शब्द का हम जरा अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्सोनॉमी या वर्गीकी है क्या। तो ये शब्द आता है टैक्सा से। टैक्सा क्या है? टैक्सॉन या टैक्सा। टैक्सा एक से ज्यादा के लिए और टैक्सॉन एक के लिए। टैक्सॉन है सिंगुलर यानी कि एक के लिए, और टैक्सा है प्लूरल, प्लूरल यानी एक से ज्यादा के लिए। अब ये टैक्सा और टैक्सॉन है क्या? ये एक साइंटिफिक टर्म है या टेक्निकल टर्म है जो कि दिया गया है किसको? एक ग्रुप को, एक समूह को। बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, बहुत अलग अलग तरीके के जीव मिलते हैं हमारी प्रकृति में। उनको स्टडी कैसे किया जाए, पढ़ा कैसे जाए? ऐसे बिखरा हुआ, छितरा हुआ सा एक सिस्टम दिख रहा है जिसको कि पढ़ पाना, समझ पाना और रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे समूह बनाते हैं, जिससे कि उन समूह में आने वाले जीवों का एक साथ अध्ययन करना आसान हो जाता है, उनका कंपैरिजन करना भी आसान हो जाता है, और उससे फर्दर दूसरे ग्रुप्स का, दूसरे समूहों का कंपैरिजन भी आसान हो जाता है। ये जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, छोटे बड़े, एक दूसरे के जैसे, एक दूसरे से अलग, इन ग्रुप्स को या इन समूहों को कहा जाता है टैक्सॉन। सिंगल टैक्सॉन, एक से ज्यादा टैक्सा। सो टैक्सोनॉमी टैक्सॉन शब्द से आया है। अब ये टैक्सॉन बन गए, फिर किया क्या जाए? जब ये टैक्सॉन हमने बना लिए, अलग अलग लेवल के छोटे बड़े समूह हमने बना लिए, तो फिर अगला काम हम ये करेंगे कि इनमें किस तरीके की सिमिलैरिटी, किस तरीके की समानताएं हैं और कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं। तो वो समानताओं और विभिन्नताओं यानी एक जैसे होने और अलग अलग होने के बेसिस पे हम इनको एक साथ या अलग अलग समूहों में फिर से रख सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ एनिमल्स हैं या कुछ प्लांट्स हैं जिनके लक्षण, जिनके कैरेक्टर्स एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिलते हुए हैं, उन्हें हमने एक ग्रुप में रख दिया, किसी भी एक समूह में रख दिया। उसके बाद हमें एक ऐसा ग्रुप मिल रहा है जिसमें कुछ वैसे लक्षण वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, एक बड़ा समूह बन गया। लेकिन इसमें एक छोटा समूह और ऐसा है जो ये वाले समूह से अलग है, तो ये एक बड़े स्तर का टैक्सॉन हो गया, और इसके अंदर ये अलग अलग छोटे स्तर के टैक्सॉन हो गए। तो अलग अलग लेवल के समूह हो सकते हैं, एक बड़ा समूह, उसके अंदर आने वाले कई सारे छोटे छोटे समूह, जिसमें कि हम क्या करेंगे, लक्षणों की विभिन्नताओं के आधार पे या लक्षणों की समानताओं के आधार पे एक साथ जीवों को रखेंगे या एक दूसरे से अलग अलग रखेंगे। ये कार्यक्रम क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। लक्षणों के आधार पे जीवों को एक साथ एक समूह में रखना या एक दूसरे से अलग दूसरे समूह में रखना वर्गीकरण कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी जीव को पहचानना, उसकी पहचान करना लक्षणों के आधार पे, वो कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। और नियमों को फॉलो करते हुए, जितने भी नियम हैं उन सभी को फॉलो करते हुए उस खोजे गए जीव का या ऑर्गेनिज्म का नामकरण कहलाता है नोमेनक्लेचर। तो हमारे टेक्सोनॉमी जो शब्द है उसमें क्या क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, कोई भी जीव है उसकी पहचान करना कि ये क्या है, किस समूह में जाना चाहिए, ये हो गया क्लासिफिकेशन, लक्षणों के आधार पे। उसका नाम कुछ होना चाहिए, नियमों के आधार पे उसका नाम रखा जाएगा, वो हो गया नोमेनक्लेचर। तो टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, यानी कि टेक्सोनॉमी में आता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। पहचान करना, वर्गीकरण करना और नामकरण करना, ये तीनों आते हैं टेक्सोनॉमी के अंदर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी। अगला प्रश्न है टेक्सोनॉमी से, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है?
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब है वर्गीकरण की इकाइयां। जिन ग्रुप में या समूहों में हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर हम एक एक करके सारी इकाइयों को समझ लें कि कौन छोटा ग्रुप है कौन उससे बड़ा ग्रुप है, तो हम उसके क्रम को अच्छे से समझ पाएंगे। और फिर प्रश्न में चाहे जो भी पूछा हो कि सबसे बड़ी इकाई कौन है या सबसे छोटी इकाई कौन है, या दी गई हुई इकाइयों में से सबसे बड़ी कौन है या सबसे छोटी कौन है, ये सारे प्रश्नों का हम उत्तर सही सही दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे बड़ी से लेकर के छोटी इकाई तक कौन सी है। ज्यादातर क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में सबसे बड़ी इकाई होती है किंगडम। किंगडम के अलावा भी एक बड़ी इकाई मेंशन की जाती है डोमेन। असल में होता क्या है कि जो भी वैज्ञानिक है जो कोई एक वर्गीकरण का तरीका बता रहा है, प्रपोज कर रहा है कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो अपने हिसाब से जो उसके द्वारा छांटे गए लक्षण हैं या तय किए गए मापदंड हैं उसके हिसाब से एक क्लासिफिकेशन सिस्टम देता है। इसलिए अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम में टेक्सॉन्स या ग्रुप्स का नाम अलग अलग मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो वर्गीकरण की इकाइयां हैं वो यही हैं। इनमें बीच में एक दो इकाइयां बढ़ेंगी या घटेंगी। तो किंगडम के बाद फाइलम आता है। किंगडम एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें बहुत सारे जीव आते हैं और उन जीवों के लक्षणों में विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हैं। फर्दर उसको छोटा किया गया जहां ऐसे जीव आएंगे जिनके लक्षणों में विभिन्नताएं कम और समानताएं ज्यादा हैं, वो है फाइलम। इसके बीच में और भी डिवीजन आ जाएगा, सब किंगडम भी आ सकता है और डिवीजन भी आ सकता है। प्लांट क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन में इन नामों का अंतर हो सकता है। प्लांट में डिवीजन हो सकता है, एनिमल्स में फाइलम हो सकता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि डिवीजन हो या फाइलम हो, ये किंगडम से छोटा ही है। फाइलम के बाद आता है क्लास। यहां और ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे कि लक्षणों की समानताएं ज्यादा हैं और विभिन्नताएं कम है और छोटा समूह है। लेकिन क्लास और फाइलम के बीच में सब फाइलम भी आ सकता है और कभी कभी एक टर्म सुपर क्लास भी यूज किया जाता है। क्लास के बाद अगला आता है ऑर्डर। ऑर्डर में फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव रखे जाएंगे जिनमें से कि ज्यादातर समानताएं एक साथ मिल जाएंगी। क्लास और ऑर्डर के बीच में आ जाएगा सब क्लास। ये जो टर्म यहां पे यूज हो रहा है सब, ये इस्तेमाल किया जाता है उप के लिए। तो किंगडम यानी जगत, उपजगत, और ये सब क्लास हो गया, यानी कि क्लास और ऑर्डर के बीच वाला। आपको टर्मिनोलॉजी के पहले केवल उप लगा देना है। ऑर्डर और फैमिली के बीच में ठीक उसी तरह आ सकता है सब ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। फैमिली यानी बहुत छोटे छोटे समूह जिसमें कि बहुत ज्यादा समानताओं वाले पेड़ पौधे या जीवों को एक साथ रखा गया है। फैमिली में अब आते हैं जीनस। जीनस यानी कि जहां से नामकरण की प्रक्रिया शुरू है, जहां पे नाम रखा जाता है। फैमिली में सब फैमिलीज भी हो सकती हैं। और यहां ट्राइब्स भी आते हैं। जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज। कभी कभी एक जीनस में सब जीनस भी हो सकता है। कोई ऐसे जीव हैं दो जो कि एक बार देखने पर एक जैसे ही लगे, उनका नामकरण एक जैसा ही कर दिया गया, जीनस एक ही जीनस में रख दिया गया, लेकिन फर्दर थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, सब जीनस भी आ सकता है। उसके बाद आता है स्पीशीज। स्पीशीज यानी कि जाति या प्रजाति।
स्पीशीज के अंदर फिर सब स्पीशीज और वैरायटी सब वैरायटी, ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्लासिफिकेशन है। लेकिन बेसिक जो हमें पढ़नी है वर्गीकरण की इकाइयां, जिनमें कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो हर जगह ऐसे ही पढ़ी जाती हैं, वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अगर प्रश्न में कहीं पर भी सब लगा हुआ है तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब का मतलब है उप। अगर सब डिवीजन यहां लिखा होता तो इसका मतलब कि ये डिवीजन और फाइलम के बीच की चीज है, तो यहां सब डिवीजन लिखा होता, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस कर देते। अगर यहां सब किंगडम लिखा होता तो किंगडम के बाद प्लेस कर देते, किंगडम से नीचे। सब स्पीशीज लिखा होता तो स्पीशीज के नीचे प्लेस करते। सब फैमिली लिखा होता तो फैमिली के नीचे प्लेस कर देते। तो जहां भी उप लिखा होता है उस नाम में जो मुख्य नाम है उसके नीचे की वो व्यवस्था होती है। तो उप लगाने का बस यही मतलब है। तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी, सबसे बड़ी कैटेगरी टेक्सोनॉमी की इस प्रश्न में कौन सी होगी? विदाउट एनी डाउट किंगडम। वैसे भी किंगडम हम पढ़ते हैं, सबसे बड़ी कैटेगरी है ही टेक्सोनॉमी की, सबसे बड़ा टेक्सॉन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही क्रम है, सही अवरोही क्रम है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का? विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द करेक्ट डिसेंडिंग? इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग। अवरोही का मतलब हुआ कि नीचे की तरफ जाने वाला, डिसेंडिंग, और असेंडिंग का मतलब हुआ आरोही, नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। तो डिसेंडिंग नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, असेंडिंग ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। यानी कि डिसेंडिंग की तरफ हमें चलना है, बड़े से छोटे की तरफ चलना है। बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वर्गीकरण की बड़ी या उच्चतम इकाई से फिर सबसे छोटी निम्नतम इकाई की तरफ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ कि सबसे छोटी वर्गीकरण की इकाई से लेकर के सबसे ऊपर वाली या सबसे बड़ी या उच्चतम वर्गीकरण की इकाई तक जाना। डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इनमें से कौन सा सही डिसेंडिंग सीक्वेंस है? चलिए पहले से शुरू करते हैं। क्लास, ऑर्डर, ये तो ठीक है। डिवीजन, यही गड़बड़ हो गया। डिवीजन को तो क्लास के पहले आना था, इवन फाइलम के पहले आना था। प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन में डिवीजन और फाइलम को कभी कभी एक ही लेवल पे रखा जाता है। जो भी है क्लास के तो पहले आना था, तो यहीं पे ये गलत हो गया। फैमिली, ऑर्डर, ऑर्डर को तो फैमिली के पहले आना चाहिए था, तो ये यहीं पे गलत हो गया। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, ये सीक्वेंस सही है, सही लिखा हुआ है। डिवीजन के बाद क्लास आएगा, हालांकि बीच में फाइलम भी हो सकता है, लेकिन प्लांट के केस में अगर प्लांट टेक्सोनॉमी है तो फाइलम नहीं, डिवीजन ही मेंशन होता। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, ये सही सीक्वेंस है। अगला फैमिली, ऑर्डर, यहीं पे गलत हो गया। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। अगर यही असेंडिंग ऑर्डर पूछा होता तो हम जीनस से शुरू करते, जीनस, ट्राइब, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के लिए कुछ एंडिंग्स दी गई हैं। एंडिंग्स मतलब कि जब हम किसी भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या किसी रैंक का नाम लिखते हैं तो उसके नाम के शुरू के हिस्से के साथ एक खास तरीके की एंडिंग जुड़ी हुई होती है। ज्यादातर हम देखते हैं इसको प्लांट टेक्सोनॉमी में, यानी कि प्लांट पौधों के वर्गीकरण में, जैसे कि नाम के बाद में फाइटा जुड़ा होना, फैमिली के नाम में बाद में एसी जुड़ा होना। तो ये एक प्रश्न बनता है कि कौन सी रैंक की एंडिंग क्या होती है। किंगडम के लिए कोई खास एंडिंग नहीं डिसाइडेड है। जैसे कि हम जानते हैं फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ऐसा कोई भी खास तरीके की इसमें एंडिंग नहीं डिसाइड की गई है। डिवीजन या फाइलम के लिए फाइटा, सब फाइलम फाइटीना, फाइटा के बाद फाइटीना। क्लास के लिए ऑप्सिडा,
क्लास के किसी भी नाम के बाद ऑप्सिडा अगर लगा हुआ है तो वो आपको समझ जाना है कि क्लास है। सब क्लास के लिए आईडी, ऑर्डर के लिए एल्स, सब ऑर्डर के लिए इनी, फैमिली के लिए एसी, सब फैमिली के लिए ओईडी और ट्राइब के लिए ईएई ई। तो प्रश्न यही था कि कौन सी रैंक है जिसकी एंडिंग ईएई के साथ होती है। तो निकल के क्या आता है उसका आंसर, ट्राइब। ट्राइब कौन सी हायरार्की में आएगा, फैमिली के बाद आएगा, एसी के बाद ओईडी, ओईडी के बाद ईएई। ये मेमोरी गेम है, याददाश्त की बात है। 2-4 बार इसको अगर याद करने की कोशिश करें तो ये बैठ जाएगा कि कौन सी रैंक की एंडिंग कौन सी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। आगे के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके हम टीजीटी पीजीटी के कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।